Right, Pooja, and I am here to teach you the circle chapter of class 9th. ये क्लास 9th का सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है, इसी वजह से मैं इसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो में भी हो सकता है, बट आई होप कि आपको वीडियो एंड होते होते आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। ठीक, दो सर्कल है जिनका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। वो दो सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक सर्कल का जो सेंटर होता है और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर, उन दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पहले हम सर्कल बनाएंगे। ये रहा एक सर्कल, ठीक, ये रहा एक सर्कल और ये रहा दूसरा वाला सर्कल। ठीक, ये रहा दूसरा वाला सर्कल। ठीक, तो इस सर्कल का एक सेंटर है और ये रहा इस सर्कल का एक सेंटर। इस वाले सर्कल का सेंटर का नाम दे दीजिए आप P। ठीक, और इस वाले सर्कल का सेंटर का नाम दे दीजिए आप Q। ठीक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस ये है 4 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। अच्छा, और इनके बीच में कॉमन कॉर्ड है। देखो, कॉर्ड तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी एक तरीके का कॉर्ड हो गया और ये भी एक कॉर्ड हो गया, बट ये कॉमन तो नहीं है ना। तो कॉर्ड हमें ऐसा लेना है जो कि कॉमन हो। तो कॉर्ड हम लेंगे ऐसे, कॉर्ड हम ले लेंगे कुछ यूं इस तरीके का। ये हो गया कॉमन कॉर्ड। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे A और ये हो गया B। ठीक, इनके बीच का कॉमन कॉर्ड। इसमें करना ये है, एक का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और एक का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें देखो दो ट्राइंगल बन रहा है। ये हो गया R। ठीक, एक बन रहा है APR, है ना, और एक हो गया आपका AQR, है ना, AQR। दो ट्राइंगल बन रहा है। इन दोनों ट्राइंगल में AR कॉमन है। ये जो AR है ये कॉमन है। हमें इसी AR की वैल्यू निकालनी है। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये अगर हमें AB निकालना है, ठीक है, इस AB का हमें निकालना है, तो AB क्या है, AB क्या है 2AR। ठीक है, क्योंकि आप देखो ये जो ये से परपेंडिकुलर है तो इक्वली बाइसेक्ट करेगा, तो ए भी इक्वल टू हो जाएगा ये 2AR। तो अगर हमें AR मिल जाए तो हम ए भी बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो AR, एक बार हम ट्राइंगल ले लेंगे, एक बार हम दोनों तरफ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल APR। ठीक है, एक बार ये ट्राइंगल लेंगे और एक बार हम लेंगे इन ट्राइंगल AQR। दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AR की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम इन ट्राइंगल AQR लेते हैं इस वाले ट्राइंगल में, है ना, इन ट्राइंगल AQR में, तो AR की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो AR इज इक्वल टू हो जाएगा AR का स्क्वायर। AR क्या हाइट है, हाइट का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें हम, है ना, अकॉर्डिंग टू PGT, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस हमारा क्या है, देखो ये टोटल तो 4 सेंटीमीटर है। जैसे मान लो ये P है और ये हो गया Q आपका, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रहा हमारा R। तो मान लो अगर इतना x है तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस x हो जाएगा, है ना, टोटल तो 4 है ना। तो मान लीजिए कि ये वाला जो है, ये वाला है ना RQ जो हमारा है ये x है। RQ मान लीजिए कि ये x है ना, RQ का डिस्टेंस x है। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक, ये आया AR।
इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ये आ गई हमारी ए आर की वैल्यू। ठीक, ऐसे ही हम निकालेंगे किसका, ए आर इन ट्राइंगल ए पी आर। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इधर आ जाएगा हमारा ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि देखो टोटल 4 था, एक्स तो ये हो गया, तो जो बचा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल कर आया। अब देखिए हमें ए आर की 2 वैल्यू मिल गई है ना। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूज को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। देखो एक ए आर की वैल्यू क्या आ गई, 5। एक ए आर की वैल्यू आई है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी क्या आई है 9 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसको देखते ही हमें क्या याद आना चाहिए, इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट। अच्छा देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस ए का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 ए मेरे लिए 4 है, बी मेरे लिए x है। 2 4 जा 8, 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8x। ओके, फिर उसके बाद अब इसको हम फर्दर और सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा मेरा 25 चल नहीं रहा ये, माइनस का एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 माइनस 16 माइनस प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का हो जाएगा 8x। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे हम। 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस है, ठीक, आगे कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 गया, हाउ मच, 16 में से 9 गया, ये आपका हो जाएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 8x। ओके, अब ये 20, ये देखिए x से x कट गया है ना, ये x स्क्वायर कट गया, दोनों सेम थे। अब 25 में हम माइनस कर देंगे 7 का, क्योंकि इधर प्लस में है, इक्वल टू के उधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ये हो गया 8x। अब 25 में यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 7 होगा, क्यों, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 गया 7 और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा है। ठीक है, तो माइनस का 7, ये जब इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो 25 में 7 ऐड करेंगे, हाउ मच, 32 वी गेट, है ना, वी गेट 32 इज इक्वल टू 8x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 में 8 से कट कर देंगे, ये आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, है ना, ये मेरा इक्वेशन 1 था। ठीक है, ये वाला हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 1 था, ये मेरा इक्वेशन 2 था। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, पहले वाले इक्वेशन में आप रख दो, पहला वाला इक्वेशन क्या था, ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू था 5 का स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स कितना है मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। देखिए 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, है ना, 25 में से 16 गया 9, तो ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ए आर की वैल्यू क्या आ गई 3, है ना, क्यों, क्योंकि 9 के ऊपर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, और 9 किसका होता है 3 का,
तो ए आर की वैल्यू आ गई 3 और जैसे ए आर की वैल्यू आ जाएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, हमने बताया था ए बी निकालना है तो ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ए आर कितना है 3, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ए बी था जो कि ये कॉर्ड था उसका कितना लेंथ है, उसका 6 सेंटीमीटर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी।